एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। उस किसान के पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वह दूसरे लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करता था। उस मजदूरी से ही उसके घर का खर्च चलता था। कभी कभी जब मजदूरी नहीं मिलती तो वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आता था। वह काफी दुखी हो जाता और सोचता रहता कि भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है कि एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। यही सोचते सोचते उस किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उस किसान के घर पर एक साधु आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो वह किसान घर से बाहर आया और कहा कि महात्मन, मुझे माफ कर दें, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूं। साधु समझ गए कि किसान जरूर किसी परेशानी में है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठो और अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं उसका कोई उपाय बता सकूं। फिर वह किसान साधु से कहता है कि मेरी परेशानी का कारण मेरी गरीबी है। मैं इतना मेहनत करता हूं, उसके बाद भी मैं हमेशा से गरीब ही हूं। फिर साधु ने कहा कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उस मेहनत को एक दिशा देने की जरूरत है, तभी वह भी धनवान बन सकता है। साधु ने किसान को बताया कि उसे कड़ी मेहनत करने के साथ ईमानदार भी होना चाहिए और किसी भी कार्य को करते समय सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साधु किसान से कहते हैं कि धनवान बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन धनवान बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, ये वो आदतें हैं जो कंगाल को भी धनवान बना सकती हैं। नंबर 1, कड़ी मेहनत। धनवान बनने के लिए सबसे जरूरी है कड़ी मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशी और समृद्धि पा सकते हैं। कड़ी मेहनत का अर्थ है कि अपना पूरा ध्यान और प्रयास किसी कार्य में लगाना। मेहनत से ही हम उस कार्य को पूरी तरह से और गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें एक योजना बनानी होगी। योजना बनाने से हमें यह पता चलेगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी बने रहना होगा और तभी हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, ईमानदारी। किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने के लिए ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। ईमानदारी लोग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने कार्यों में निष्पक्ष होते हैं और दूसरों का भला करते हैं। ईमानदारी एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों का विश्वास जीतते हैं। जब लोग किसी ईमानदार व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो वे उसके साथ काम करने और उसे पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं। इससे उनके व्यवसाय में विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ईमानदार लोग हमेशा समाज में सम्मान पाते हैं। ईमानदार लोग समाज के लिए एक आदर्श होते हैं। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, शिक्षा। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझता है और उसके साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठाता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। इसलिए शिक्षा धनवान बनने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षित लोग पैसा कमाने के ज्यादा अवसर पाते हैं। इसलिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दें। नंबर 4, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का अर्थ है अच्छे विचारों और भावनाओं को अपनाना। सकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा अच्छे दिनों की उम्मीद करते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है
और यही सोच व्यक्ति को धनवान बनने में उसकी मदद करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। सकारात्मक सोच से आपके जीवन में खुशियां और सफलता आती है। सकारात्मक सोच वाले लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। वे हमेशा अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे हमेशा अच्छे पक्ष को देखते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। नंबर 5, पुनर्निवेश। पुनर्निवेश का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह में लगाना जो उसे बढ़ने में मदद करे। पुनर्निवेश करने से आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ता है, जिससे आपके पैसे की मात्रा तेजी से बढ़ती है। जब आप अपने पैसे को पुनर्निवेशित करते हैं तो आप उस ब्याज पर भी ब्याज कमा सकते हैं जो आपने पहले से ही कमाया है। इससे आपके पैसे की मात्रा तेजी से बढ़ती है और इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। धनवान होने से आपको अपने जीवन में अधिक विकल्प मिलते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार काम कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। नंबर 6, खर्च पर नियंत्रण। धनवान बनने के लिए खर्च पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से आप जल्दी ही कंगाल हो सकते हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण रखना भी धनवान बनने की एक कला है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, आरण से बचने और भविष्य के लिए सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको पहले अपने खर्चों को समझने की आवश्यकता है। आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने खर्चों को एक नोटबुक में लिख सकते हैं। एक बार जब आपको अपने खर्चों की समझ हो जाएगी तो आप उन्हें कम करने के तरीकों पर भी विचार करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और केवल जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करें। नंबर 7, अपने लिए एक बजट बनाएं। आप अपने खर्चे को नियंत्रित करने के लिए एक बजट बनाएं। एक बजट ही आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आपके पास प्रतिमाह कितना पैसा खर्च करने के लिए है। जब आपके पास बजट होता है तो आपके लिए अपने खर्चों को ट्रैक करना आसान हो जाता है और यह सुनिश्चित करना आसान हो जाता है कि आप अपनी सीमा से अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। साधु ने किसान को 7 आदतों के बारे में बताकर अपनी बातों को समाप्त किया और वहां से चला गया। किसान ने साधु की बातों पर ध्यान दिया और उन आदतों को अपनाना शुरू कर दिया। वह किसान अब पहले से ज्यादा मेहनत से काम करता था। वह अब और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। वह अब किसी भी काम में धोखा नहीं देता था। वह अब शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उस किसान ने अब थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाना शुरू कर दिया और अब अपने पैसों का हिसाब भी रखने लगा और केवल जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करता था। किसान ने इन आदतों को अपनाने के बाद अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे। वह अब पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा था। उसकी झोपड़ी अब पक्की हो गई थी। उसके पास अब खुद का खेत भी हो गया था और बच्चे अब अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। किसान का परिवार अब खुशहाल था। दोस्तों, इन आदतों को अपनाकर आप भी उस किसान की तरह कंगाल से धनवान बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये आदतें एक रात में नहीं बदलती हैं। इन्हें अपनाने के लिए आपको समय और लगन की जरूरत होती है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।